चलो टाइप कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी प्लांट की स्पीशीज है, उसको हम कोई भी करेक्ट नेम कैसे दे सकते हैं, या फिर उसके जो नेम होगा और उस प्लांट का जो नेम होगा और जो डिस्क्रिप्शन होगा वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइपिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। टाइपिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो टाइप है किसी भी नेम है किसी भी स्पीशीज का, या फिर उस स्पीशीज के जो डिस्क्रिप्शन है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ टाइप के ग्रुप्स डिपेंड, कुछ टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्रुप्स क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं कि किसी भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द करेक्ट नेम ऑफ न्यू टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर टाइप, ठीक है। मतलब कि किसी भी प्लांट का कोई भी करेक्ट नेम देना है, उसका डिस्क्रिप्शन बताना है, या फिर उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स बताने हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ टाइप्स ऑफ ग्रुप प्रेजेंट है, वो जो ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लांट की स्पीशीज है या फिर ये प्लांट की स्पीशीज है, ठीक है। अगर हम उन ग्रुप्स की बात करें तो उन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टाइपिफिकेशन कहते हैं, जो कि क्या करता है कि हेल्पफुल रहते हैं क्या करने में, टाइप बताने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं होलोटाइप, होलोटाइप क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज यूज बाय ऑथर, पर्टिकुलर स्पीशीज का मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन को यूज किया जा रहा है। स्पेसिमेन मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी सीड हो गया, या फिर कोई भी प्लांट की स्पीशीज हो गई, कोई भी प्लांट का पार्ट हो गया, ठीक है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो शूट हो, चाहे वो स्टेम का पार्ट हो, ठीक है। तो इट इज ए पर्टिकुलर स्पीशीज यूज बाय द ऑथर इन ओरिजिनल पब्लिकेशन। ओरिजिनल पब्लिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि वो ओरिजिनल स्पीशीज यूज कर रहा है, मतलब कि उसने एक ऐसी चीज को आइडेंटिफाई किया है जो कि एज ए ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है। एंड नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशीज डिपेंड अपॉन द होलोटाइप। मतलब कि जो उस न्यू स्पीशीज का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये जितनी भी फर्दर जो न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई होएंगी, जैसे कि एक प्लांट स्पीशीज तो उसने आइडेंटिफाई कर ली, उसको उसने क्या यूज कर लिया, एज ए होलोटाइप यूज कर लिया। अब फर्दर फ्यूचर में जितनी भी न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई होगी तो उनका जो नेम होगा और जो डिस्क्रिप्शन होगा वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा उस न्यू स्पीशीज का, किसके ऊपर, एज ए होलोटाइप स्पीशीज के ऊपर, जो हमारे पास ओरिजिनल होलोटाइप स्पीशीज है। क्लियर हुआ? यस मैम। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप के ग्रुप की बात करते हैं, तो नेक्स्ट ग्रुप क्या है कि आइसोटाइप। अगर हम आइसोटाइप की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि डुप्लीकेट स्पीशीज ऑफ होलोटाइप कलेक्टेड बाय द सेम पर्सन फ्रॉम सेम प्लेस सेम टाइम इज कॉल्ड द आइसोटाइप स्पीशीज। आइसोटाइप स्पीशीज में क्या कहना चाह रहा है कि जो डुप्लीकेट स्पीशीज, मतलब कि जो ऑथर है उसने क्या किया है कि एक से ज्यादा स्पीशीज को यूज कर लिया, ठीक है। तो जो उसकी फर्स्ट स्पीशीज होगी वो तो क्या हो जाएगी, होलोटाइप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो उसने क्या किया कि एज ए फ्यूचर के लिए उन्होंने कि कोई स्पीशीज मिसप्लेस ना हो जाए या फिर कोई स्पीशीज रिप्लेस ना हो जाए, तो उसने क्या किया कि एज ए किसी भी ऑथर ने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसने एक से ज्यादा स्पीशीज को सिलेक्ट कर लिया, एक से ज्यादा स्पीशीज को कलेक्ट कर लिया। वो स्पीशीज कहाँ से लिया, उसने सेम प्लेस से लिया जहाँ से होलोटाइप स्पीशीज सिलेक्ट करी थी, सेम प्लेस से, सेम टाइम पे, सेम लोकेलिटी से। तो वो क्या हो गई, एज ए डुप्लीकेट फॉर्म हो गई। तो इस टाइप की स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोटाइप स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा जगह पे हम क्या करते हैं, कॉपी करके रख लेते हैं किसी भी फाइल को। तो वो क्या करते हैं, एज ए फ्यूचर के लिए यूज करते हैं ना, कि बाई चांस यहाँ से अगर कोई फाइल रिप्लेस हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, तो हमारे पास फ्यूचर के लिए क्या हो जाएंगी कि वो फाइल नेक्स्ट किसी और जगह पे भी प्रेजेंट होगी। तो ये क्या है कि एक टाइप की आइसोटाइप, आइसोटाइप में भी यही चीज कहना चाह रहा है कि वो डुप्लीकेट स्पीशीज है, वो डुप्लीकेट स्पीशीज सेम है एज ए होलोटाइप की तरह, और सेम पर्सन ने सेम प्लेस से उसको क्या किया है, कलेक्ट किया है। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो सिन टाइप क्या होता है? अब सिन टाइप की एक बार पहले डेफिनेशन सुनो। इट इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर स्पेसिमेन सिटेड बाय द ऑथर ऑफ स्पीशीज एज ए टाइप, नो होलोटाइप वाज डिजाइन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ऑथर है वो एक से ज्यादा स्पीशीज को सिटेड करता है, सिटेड का मतलब एक से ज्यादा स्पीशीज को सिलेक्ट करेगा वो, ठीक है, बाय द ऑथर एज ए स्पीशीज की तरह, स्पीशीज मतलब एज ए स्पेसिमेन की तरह सिलेक्ट कर लिया उसने, कि एक से ज्यादा चीज में
ऑथर को क्या दिख रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है किसी भी प्लांट की, किसी भी सीड की, किसी भी रूट की या स्टेम की, तो उसने क्या किया, एक से ज्यादा स्पीशीज को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, किसकी फॉर्म में, एज ए टाइप की फॉर्म में। और उस टाइम क्या है कि कोई भी होलोटाइप स्पीशीज सिलेक्टेड नहीं है, मतलब कि कोई भी होलोटाइप स्पीशीज अभी प्रेजेंट नहीं है, तो उसने क्या किया कि एक से ज्यादा स्पीशीज को सिलेक्ट कर लिया। इस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, सिन टाइप कहते हैं, सिन टाइप ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो नेक्स्ट ग्रुप क्या होता है, पैराटाइप होता है। अगर हम पैराटाइप की डेफिनेशन सुने तो इसमें क्या होता है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ टू और मोर स्पीशीज सिलेक्ट, द रिमेनिंग स्पीशीज और स्पेसिमेन आर कॉल्ड द पैराटाइप। ये क्या कहना चाह रहा है इस डेफिनेशन के अंदर कि जो पैराटाइप स्पीशीज होगी उसमें क्या कह रहा है कि एक से ज्यादा स्पीशीज को सिलेक्ट कर लिया एक ऑथर ने, तो वो एक सिंगल स्पीशीज को ही क्या बनाएगा, होलोटाइप स्पीशीज बनाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग स्पीशीज बच जाएंगी वो रिमेनिंग स्पीशीज क्या हो जाएंगी, एज ए को टाइप की तरह फॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्पीशीज है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप में क्या होता है कि लेक्टोटाइप में क्या है कि इट इज ए स्पेसिमेन सिलेक्टेड बाय द ऑथर और ए कॉम्पिटेंट वर्कर, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल सीटेड बाय द ऑथर ऑफ स्पेसिमेन वेयर नो होलोटाइप स्पीशीज वर डिजाइन और डिस्ट्रॉय। इस डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है कि एक स्पेसिमेन है उसको सिलेक्ट कर लिया, किसने सिलेक्ट कर लिया, एक ऑथर भी सिलेक्ट कर सकता है, एक वर्कर भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब वो क्यों सिलेक्ट किया उस स्पेसिमेन को, इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि जो होलोटाइप स्पीशीज जो डिजाइन की गई थी जिसके ऊपर नेम और डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता था, वो स्पीशीज या तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या फिर वो क्या हो चुकी है, मिसप्लेस या फिर लॉस्ट हो चुके हैं। इसलिए हमने क्या किया कि एक न्यू स्पीशीज को सिलेक्ट किया, मतलब एक स्पेसिमेन को सिलेक्ट किया कि फर्दर जितने भी रेफरेंस आएंगे उस न्यू स्पीशीज को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो उसका जो नेम होगा और जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस नई स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करेगा। उस स्पीशीज को हमने क्या कह दिया कि लेक्टोटाइप स्पीशीज कह दिया। नियोटाइप स्पीशीज की बात करें तो नियोटाइप स्पीशीज के अंदर क्या होता है कि इट इज स्पेसिमेन चूज एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ होलोटाइप। नियो का मतलब क्या है, नियो, नियो स्टैंड फॉर, नियोटाइप स्टैंड फॉर न्यू, न्यू स्पीशीज रिप्लेस कर रही है किसी भी ओल्ड वन स्पीशीज को, मतलब न्यू स्पेसिमेन रिप्लेस द ओल्ड वन होलोटाइप स्पीशीज। दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड द नियोटाइप स्पीशीज, ठीक है। लास्ट क्या है हमारे पास, टोपोटाइप। टोपोटाइप क्या होता है कि सेम टाइप का मटेरियल सिलेक्ट किया गया है सेम लोकेलिटी से जहाँ से हमने ओरिजिनल होलोटाइप स्पीशीज को सिलेक्ट किया गया था, इस टाइप की स्पीशीज को हम क्या कहते हैं कि टोपोटाइप स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमने कोई भी सीड का स्पेसिमेन है, वो हमने क्या, हमने किसी भी प्लेस से सिलेक्ट किया है, ठीक है, वो हमारा ओरिजिनल होलोटाइप स्पीशीज था। लेकिन वो अब जो नई स्पीशीज होगी, मतलब कि हमारी जो होलोटाइप स्पीशीज है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे कि एक न्यू मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वो न्यू मटेरियल हम कहाँ से लेंगे, जहाँ से हमने अपना पुराना होलोटाइप स्पीशीज ली थी, ठीक है, ओल्ड होलोटाइप स्पीशीज ली थी, वहीं से हम क्या करेंगे, अपनी न्यू स्पीशीज को सिलेक्ट करेंगे। और फर्दर जितने भी रेफरेंस, फ्यूचर में जितने भी रेफरेंस होंगे किसी भी स्पीशीज के नेम के और डिस्क्रिप्शन के, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस टोपोटाइप स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं, हमने जितने भी टाइप के ग्रुप्स पढ़े हैं। होलोटाइप स्पीशीज के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन को यूज किया जाता है, वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन क्या होता है, एज ए ओरिजिनल फॉर्म में यूज किया जाता है। जितने भी फर्दर फ्यूचर के अंदर नेम और डिस्क्रिप्शन होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, उस होलोटाइप स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर हम आइसोटाइप की बात करें तो आइसोटाइप के अंदर क्या होता है कि एक डुप्लीकेट स्पीशीज होती है सेम एज होलोटाइप की तरह, उसको सेम ऑथर सेम टाइम पे सेम लोकेलिटी पे सिलेक्ट करता है, उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं कि आइसोटाइप कहते हैं। अगर हम सिन टाइप की बात करें तो सिन टाइप स्पीशीज के अंदर क्या होता है कि टू और मोर स्पीशीज को एज ए सिलेक्ट किया जाता है, इस टाइप की स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, सिन टाइप कहते हैं। बिकॉज नो होलोटाइप स्पीशीज वाज, क्योंकि उस टाइम कोई भी होलोटाइप स्पीशीज क्या होती है, सिलेक्ट फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती, या तो वो मिसप्लेस हो चुकी होती है या तो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। इसलिए क्या होता है, इस टाइप की स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, सेम टाइप स्पीशीज कहते हैं। अगर हम पैराटाइप स्पीशीज की बात करें तो पैराटाइप स्पीशीज में क्या होता है कि जो रिमेनिंग स्पीशीज बच जाएगी, सिर्फ ऑथर तो सिर्फ एक सिंगल होलो एक स्पीशीज को सिलेक्ट करेगा एज ए होलोटाइप, जो जितनी भी रिमेनिंग स्पीशीज बच जाएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, पैराटाइप हो जाएंगी। अगर हम लैक्टोटाइप स्पीशीज की बात करें तो लैक्टोटाइप स्पीशीज भी क्या होता है कि जो होलोटाइप
स्पीशीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या फिर लॉस्ट हो चुकी है, तो जो जो स्पीशीज को एज ए सिलेक्ट करेंगे, जितना भी फ्यूचर के लिए रेफरेंस नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लैक्टोटाइप स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम नियोटाइप स्पीशीज की बात करें तो ये क्या करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वन होलोटाइप स्पीशीज को न्यू वन से, इस टाइप की स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, नियोटाइप स्पीशीज कहते हैं। एंड लास्ट वन आर कॉल्ड द टोपोटाइप। टोपोटाइप में क्या होता है कि स्पेसिमेन कोलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी एज होलोटाइप स्पीशीज वाज कोलेक्ट, मतलब कि सेम लोकेलिटी से वही स्पेसिमेन को यूज किया जाएगा जहां से हमने अपना ओरिजिनल होलोटाइप स्पीशीज को सिलेक्ट किया था। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट में? कोई पॉइंट, कोई भी टाइप ऑफ ग्रुप समझ में ना आया हो,